सवाल मेरा उनसे श्रीमान अरविंद केजरीवाल से ये भी है, पिछले 10 सालों में दिल्ली के मंदिरों के लिए क्या किया, दिल्ली के पुजारियों के लिए, संतों के लिए क्या किया। जहां एक और मस्जिदों में मौलवियों को महीने की पैसे जाते थे सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से, वहीं पर मंदिरों से दूरी 10 वर्षों तक बनाई रखी। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जब ईडी के समन आते हैं दूसरी ओर ये सुंदर पाठ करने पे बैठ जाते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं जगह जगह। जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे कांड किए, जिनके एक के बाद दूसरा नेता जेल में बैठा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सांसद जेल में बैठे हैं, जो कभी कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे ऐसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ईडी के समन जारी होने के बाद भी, कई महीने बीतने के बाद, 4-4 बार समन जाने के बाद भी पेश नहीं होते हैं। वहां पेश नहीं होते, लेकिन यहां पर मीडिया के सामने आने के लिए और राजनीति करने के लिए। और एक सवाल मेरा उनसे श्रीमान अरविंद केजरीवाल से ये भी है, पिछले 10 सालों में दिल्ली के मंदिरों के लिए क्या किया, दिल्ली के पुजारियों के लिए, संतों के लिए क्या किया। जहां एक और मस्जिदों में मौलवियों को महीने की पैसे जाते थे सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से, वहीं पर मंदिरों से दूरी 10 वर्षों तक बनाई रखी। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जब ईडी के समन आते हैं दूसरी ओर ये सुंदर पाठ करने पे बैठ जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, सर एक सवाल है, मोइत्रा के घर पे वापस से नोटिस लगाया गया है, तीसरी दफा ये हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि इस बार अगर खाली नहीं किया टेलीग्राफ लेन वाला घर तो फोर्सफुल एविक्शन हो सकता है, ये जब उनकी सदस्यता जा चुकी है उसके बाद। तो डिपार्टमेंट ही उत्तर करेगा, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो। सर एक बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये पूरा इवेंट बनाया जा रहा है राम मंदिर का, लेकिन वहीं 22 तारीख को तमाम राजनीतिक दल अलग अलग मंदिरों में जाने के लिए कह रहे हैं और जिस तरीके से पूरे एक माहौल बना हुआ है, चाहे दिल्ली हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म की ओर और अन्य दलों का भी उधर बढ़ना हो रहा है। देखिए, जिस राजनीतिक दल ने और उनके सहयोगियों ने समय समय पर राम मंदिर का विरोध किया, चाहे मुकदमे से लेकर भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात कही हो, आज वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दूरी बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि नए संसद भवन का बायकॉट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का बायकॉट किया, समय समय पर देश में जो अच्छा हुआ उस समय बायकॉट किया, तो जनता ने भी उनका बायकॉट ही किया है। अब उनको लगता है राम मंदिर का बायकॉट कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। कहीं जनता इस घमंडिया गठबंधन का बायकॉट ना कर दे तो डर भी सता रहा है, इसलिए राम जी की शरण में भी आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या धाम नहीं आ रहे। वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने एयरपोर्ट में लैंड नहीं करना चाहते, जहां अमृत भारत ट्रेन चली है, वंदे भारत ट्रेन चली है, उनमें नहीं बैठकर आना चाहते। वो भारत के उस हर अच्छे काम से दूरी बनाए रखना चाहते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ, चाहे नया संसद भवन हो, कर्तव्य पथ हो, भारत मंडपम हो, यशोभूमि हो, इन सबसे भी इन्होंने दूरी बनाए रखी और अब राम मंदिर से भी दूरी बनाए रखे हैं। कब तक अच्छे काम से दूरी बनाए रखोगे?